गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए कि आज हम क्लास 5 का अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर पढ़ेंगे। और हमारा आज का वीक है 10th वीक, और उसका पार्ट वन मतलब एक्टिविटी 1 हम करने जा रहे हैं। ओके, तो आपको जैसे पता है कि एनसीईआरटी ने जो ये अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर लॉन्च किया है, ये इसलिए किया है कि कोविड-19 पैंडेमिक में जो पढ़ाई है वो इफेक्टिव हो, एक्टिविटी बेस हो, ताकि बच्चों को नॉलेज भी मिले और ज़्यादा हेक्टिक भी नहीं हो। तो इस सभी चीज़ों को देख के ही उन्होंने ये नया वाला अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर बनाया है, जो 8 वीक का है। पहले 4 वीक का आया था, देन 8 वीक का आया है, तो अभी चल रहा है ये। ठीक है, तो अभी इसको देखते हैं क्या होता है। आइए, तो आप जैसे देख पा रहे हैं कि वीक 10 में फ्रैक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन पढ़ेंगे तो फ्रैक्शन भी हम एक्टिविटी बेस्ड पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको ये नहीं कि मैं मतलब ऐसे लिख रहा हूँ कि 2/3 है ना, 2/3। तो ये मतलब सीधे सीधे ऐसे नहीं पढ़ाएंगे, आपको एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाएंगे। पेरेंट्स भी अगर देख रहे हैं तो हाँ बेटा, अभी माइक को म्यूट रखो ना थोड़ा, फिर मेरा कंसंट्रेशन गड़बड़ आ जाता है, फिर मैं आपको बोलने की टाइम दूंगा। तो देखिए क्या है, एंगेज द चाइल्ड टू ड्रॉ फ्लैग ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। तो ये पेरेंट्स के लिए, मगर मैं आपको सीधे समझा रहा हूँ बच्चों कि आपको क्या करना है। आपको क्या करना है, कंट्री का, अलग अलग कंट्री का फ्लैग निकालना है। अब मैं कैसे निकालना है, क्या निकालना है, वो सब चीज़ें बताऊंगा। बस मुझे इसको कंप्लीट पढ़ने दीजिए, एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद आपको एक्टिविटी बताता हूँ क्या करना है। Ask her him to observe and estimate the fraction of area covered by particular color in the flag। तो देखिए बहुत सारे फ्लैग ऐसे है कि जिसमें जो कलर है वो कलर एक रेशियो में होते हैं। रेशियो में मतलब जैसे कि इंडिया का फ्लैग है, इंडिया का फ्लैग का तो मैं आपके साथ एग्जांपल ही ये करने वाला हूँ। तो ये कैसे करना है ये भी आपको मैं समझाऊंगा कि अगर इंडिया के फ्लैग में 3 कलर है तो एक कलर कितनी जगह कवर करता है ना, कौन सा कलर कितनी जगह कवर करता है ये भी देखना है। Then ask him, her or him to notice in how many parts the flag is divided. Are the parts equally divided? अगर equally divided है क्या है, नहीं है, ये सारी चीजें हमें ऑब्जर्व करनी है आप जब फ्लैग निकालोगे तो। How many parts are there in that flag? What part of the whole is represent by each part? Ask the child to write in the form of fraction। तो देखिए कि हम फ्लैग को यूज करके, फ्लैग की एक्टिविटी करके किस तरह से आपका फ्रैक्शन का इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, फ्रैक्शन कैसे पढ़ सकते हैं ये देखेंगे। ओके, तो ये पेरेंट्स और टीचर के लिए थी, तो आपको भी समझा दिया मैंने क्या करना है, अगर आपके पेरेंट्स नहीं सुन पा रहे तो। देखिए अब आपको क्या करना है, कोई भी एक फ्लैग निकालना है। फ्लैग, दुनिया में बहुत सारी कंट्री है और बहुत सारे फ्लैग है, मगर आप फ्लैग ऐसे देखना है कि जिसमें कलर क्या हो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, या फिर उसमें मतलब ऐसे रेक्टेंगुलर या फिर अलग अलग स्क्वायर से बन के आपका कलर बन रहा है, तो आपको क्या करेगा, पार्ट करने में मदद हो जाएगी। अब देखिए ये, अब इसको देखेंगे तो ये है सैफरॉन। ओके, देन ये है वाइट।
देन ये है ग्रीन। देखिए मैं आपके सामने इसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कि ये इंडिया का फ्लैग है, मोस्ट रिस्पेक्टेड फ्लैग है, जो हमारे लिए सबसे ऊपर है। इसकी आपको पता है कि 15 अगस्त अभी आ रहा है, तो हम इसको लहरा के खुशी मनाते हैं और पूरा इंडिया झूम उठता है ना उस दिन। तो ये जो इंडिया का फ्लैग है, इसको हम थोड़ा पढ़ेंगे कि ये बना कैसे और इसमें फ्रैक्शन क्या है। अब देखिए सैफरॉन एक है, वाइट एक है, ग्रीन एक है। सैफरॉन को हिंदी में केसरी ऐसे जैसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये कितने कलर है? 3। ओके, इस व्हील को अभी साइड में रखते हैं। अब देखिए कि जो इंडिया का फ्लैग है वो कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है? कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है इंडिया का फ्लैग? कितने कितने कलर दिख रहे हैं यहाँ पे? कितने रेक्टेंगुलर दिख रहे हैं? कितने रेक्टेंगल दिख रहे हैं? 3, करेक्ट। हाँ, कितने दिख रहे हैं? 3, करेक्ट, वेरी गुड। अब जो कंप्लीट पार्ट होता है ना, जितने पार्ट आपके पास कंप्लीट है वो लिखने हैं नीचे। मैंने लिख दिया इसको 3। मेरे पास कितने पार्ट है? 3। कितने पार्ट है मेरे पास? 3। अब 3 में से एक पार्ट क्या है? 3 में से एक पार्ट ऊपर का सैफरॉन है। ओके, देन दोबारा 3 में से एक पार्ट क्या है मेरा? वाइट। एंड फिर से 3 में से एक पार्ट क्या है? ग्रीन। तो देखिए बेटा क्या है कि मैं जो ये लिख रहा हूं ना, तो इसी को बोलते हैं फ्रैक्शन। अब इसके भी अलग अलग टाइप होते हैं, मगर अभी मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, तो आपको फ्रैक्शन कैसे निकालता है और फ्रैक्शन बोलते किसी को है, तो इस फ्लैग को हम थोड़ा देख के पढ़ेंगे। देखिए जैसे कि ये हमारा इंडिया का फ्लैग है, मोस्ट रिस्पेक्टेड फ्लैग है। तो इसमें सैफरॉन कितना है? 3 कलर में से एक कलर है ना। 3 को नीचे लिख दिया, एक को ऊपर लिख दिया। देन सेम व्हाइट 3/1, मतलब 3 नीचे आ गया है ना। 3 कंप्लीट पार्ट है अपना, और एक उसमें से क्या है? व्हाइट। और इधर भी वैसे सेम है। तो इस तरह से क्या है कि फ्रैक्शन इसी को बोलते हैं कि आप अगर कंप्लीट पार्ट है, उसके 4 पार्ट 5 पार्ट बने हैं, तो नीचे 5 आ जाएंगे, उसमें से कोई भी एक चीज कितनी है आपके पास वो ऊपर लिख देंगे आप। इसी को बोलते हैं फ्रैक्शन, ठीक है। तो देखिए अभी आपको क्या करना है, आप अलग अलग कंट्रीज के फ्लैग देखो गूगल में सर्च करके या पे कहीं पे भी। तो आपको फ्लैग ऐसा चूज करना है कि जिसमें इस तरह से पार्ट बने हुए हैं, 3 है, 4 है, 5 है, या फिर थोड़े बहुत कम ज्यादा है तो भी ठीक है, आपको फ्रैक्शन इंट्रोड्यूस करने के लिए अच्छा है। मगर आप ऐसा फ्लैग मत लीजिए कि उसमें अलग अलग स्टार बने हुए हैं, उसमें कुछ पता नहीं चल रहा है ना। तो है कि नहीं? तो आपको फ्लैग ऐसे, कोई भी कंट्री का फ्लैग लो, ऐसा फ्लैग लो कि आप उसमें फ्रैक्शन डिस्क्राइब कर सको, फ्रैक्शन आपको पता चल सके, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि अलग अलग कंट्री का जो फ्लैग है उसको देख के कोई भी एक कंट्री का फ्लैग। बेटा किसी का माइक ऑन है, बंद करो। हाँ, तो देखिए कि ये, हाँ बहुत सारे बच्चे 3 पार्ट 1/3 ऐसे बोल रहे हैं, तो वही है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, कोई भी एक कंट्री का फ्लैग लेना है और उस पे उसको ड्रॉ करके थोड़ा बहुत फ्रैक्शन इंट्रोड्यूस करने की सोचना है। अगर सपोज ये 2 पार्ट सेफ्रॉन होते तो मैं इधर कितना लिखता? 2।
है ना, 1 and 2 पार्ट्स, तो मेरा उसका क्या आ जाता 2/3, है ना, मतलब 2/3 इतना मेरा आ जाता सेप्रॉन। तो इस तरह से अलग अलग फ्लैग आप देखिए। हमारी एक्टिविटी खत्म नहीं हुई है, हम इसके आगे भी इस चैप्टर को देखेंगे, है ना। ये बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, अगली की आगे जो आने वाली एक्टिविटी है वो और भी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, एक कोई भी कंट्री का फ्लैग लेना है, जिस तरह जो क्या है डिवाइड हो 4-5 पार्ट में, और उसमें फ्रैक्शन को इंट्रोड्यूस करना है, फ्रैक्शन आप बताना है, और पेरेंट्स और जो आपके एल्डर ब्रदर सिस्टर है उनकी मदद लेनी है। वो आपको अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो समझाएंगे, अगर उसके बाद भी आपको कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप सीधे मेरे से कांटेक्ट करना है। थैंक यू, है ना।